हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आधुनिक संस्कृत कक्षा में स्वागत है। मैं प्रभाकर आज आप सभी के लाया हूँ पुरुष बोधनम, यानी जो धातु रूप है उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष देखा जाता है। उसी के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो पुरुष है इसका क्या उपयोगिता है, और विशेष बात यह है कि पुरुष कहते किसे हैं। धातु रूप में सभी लकारों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार से आप देखते होंगे तो सोचते होंगे सभी लकारों में ये जो है पुरुष का क्या चक्कर है, इसका मतलब क्या है। तो आज आप सभी को इसके विषय में विस्तृत से चर्चा करें, आप सभी के साथ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले ऊपर लिखा है पुरुष बोधनम, यानी पुरुष वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की चर्चा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम पुरुषः कः भवति। प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ पे लिखा है यह अन्यस्य बोधकः सः शब्द प्रथम पुरुषः भवति, यानी जो अन्य का बोध कराए, यानी दूसरे को बोध शब्द होता है, यानी अन्य पुरुष कहते हैं इसको, यानी जो दूसरे को बोधक शब्द होता है वह प्रथम पुरुष होता है। यानी अपना और तुम्हारा छोड़ करके जितने भी है वो सभी अन्य पुरुष में होता है। यानी ऐसे है सह, ये जो है सर्वनाम शब्द है। सह का मतलब होता है वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, सा यानी वह, ते यानी वे दो, और ताह यानी वे सब, और तत् यानी वह, ते यानी वे दो, और तान यानी वे सब। तम यानी उसे, तेन यानी तया, उसके द्वारा, तस्य उसका। इस प्रकार से जो है जैसे सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम यानी अस्मद और युष्मद, जितने भी अस्मद युष्मद को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम शब्द है उन शब्दों का उपयोग, और जितने भी संज्ञा शब्द है उन शब्दों का उपयोग इस प्रकार से होता है। और इन सभी शब्दों का उपयोग हम प्रथम पुरुष में ही करते हैं। बाकी दोनों जो शब्द रूप बचता है, युष्मद और अस्मद शब्द, उसका उपयोग हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अस्मद और युष्मद को छोड़ करके जितने भी शब्द रूप का उपयोग करेंगे अनुवाद बनाने में, हम सभी शब्द रूपों को हम प्रथम पुरुष में ही उपयोग करते हैं, और इसी पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। और दुनिया के जितने भी वाक्य है, जितने भी शब्दों का उपयोग हम करते हैं वो प्रथम पुरुष में ही करते हैं। तो ये निश्चित है कि हम प्रथम पुरुष में सभी शब्द रूपों का वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ युष्मद और अस्मद को छोड़ करके। यहाँ पे लिखा है मध्यम पुरुष में कि मध्यम पुरुष की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें सह, तौ, ते, सा, ते, ता और तत्, ते, तान, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग है। तो ये जो है तत् शब्द रूप है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में ये तत् शब्द का रूप है, और ये जो है अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। और सर्वनाम शब्द दिया है, इसके जगह संज्ञा भी हो तो उसका भी हम प्रयोग करते हैं अन्य पुरुष में, यानी प्रथम पुरुष में। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को कहते हैं मध्यम पुरुषः कः भवति। मध्यम पुरुष कौन होता है, यह किसे कहते हैं। वक्ता येन सह वार्ता करोति सह मध्यम पुरुषः भवति। वक्ता यानी जिससे बात करता है, यानी जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उससे कहता हूँ कि तुम ऐसे करते हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, या तुम सभी ऐसे कर लो। तो सामने वाले व्यक्ति से तुम करके जो हम बात करते हैं, ऐसा जो सामने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन, इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष को कहते हैं थर्ड पर्सन, और उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम अन्य सेकंड यानी दूसरे पर्सन से, यानी दूसरे व्यक्ति से सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति जो जिससे हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। यानी मध्यम पुरुष में हम उसका वाक्य बना सकते हैं। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सभी का जो जितने भी वाक्य होगा वो सभी हम मध्यम पुरुष वाले धातु रूप के साथ में वाक्य बनाएंगे। तो यानी
कहने का मतलब यह है, तात्पर्य ये समझ लीजिए कि सेकंड पर्सन का जो हम वाक्य जो भी हम बनाते हैं उसमें एक तो मध्यम पुरुष वाली धातु रूप का प्रयोग करेंगे और दूसरा हम युष्मद् शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है कि त्वम का मतलब होता है तू, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। त्वाम का मतलब होता है तुझे, त्वया का मतलब होता है तेरे द्वारा, और तब का मतलब होता है तेरा। ये सभी जो है युष्मद् शब्द का ही है, अलग अलग विभक्ति में, अलग अलग वचन में है। युष्मद् शब्द का रूप अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसी प्रकार से हम इसका अर्थ निकालते हुआ इसमें धातु रूप लगाते हैं। जैसे त्वम लिखा है, त्वम में लिख देंगे पठसी। पठसी मध्यम पुरुष का है, एक वचन का है, पठ धातु का है, तो त्वम पठसी का मतलब हो जाता है तुम पढ़ते हो। इसी के साथ में आगे हम जब कहेंगे युवाम पठथ तो तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथ तो तुम सभी पढ़ते हो। इस प्रकार से बोध होता है, तो हम वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं उत्तम पुरुष में किस प्रकार से चर्चा है, उत्तम पुरुष में किस प्रकार से हम समझेंगे, ये देखते हैं। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पे लिखा है कि उत्तम पुरुष का भवति, उत्तम पुरुष कौन होता है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता स्वयं उत्तम पुरुषः भवति, जो व्यक्ति खुद बोलता है, जो व्यक्ति अपने विवक्षा को प्रकट करता है, जो व्यक्ति अपने भाव को प्रकट करता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी अपने आप के लिए हम दो और हम सभी के लिए जो भी वाक्य बनेगा, उन सभी वाक्यों का जो क्रिया है वो हम सिर्फ उत्तम पुरुष का ही उपयोग करेंगे, यानी धातु रूप हम उत्तम पुरुष का ही उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष होता है, यानी फर्स्ट पर्सन। विस्तृत रूप से हम यहाँ पे तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, जब हम अनुवाद करेंगे या कारक पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पे सामान्य रूप से समझ लीजिए कि अपने लिए कहा गया है, फर्स्ट पर्सन के लिए कहा गया है। अहम का मतलब होता है मैं, आवम का मतलब होता है हम दो, और वयम का मतलब होता है हम सब। माम होता है मुझे, मया यानी मेरे द्वारा, और मम मतलब मेरा। इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण, कुछ शब्द जो है अस्मत् शब्द का यहाँ दे करके हिंदी में हम समझ पा रहे होंगे। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, इस प्रकार से पठामह करके हम जो है हम सभी पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे तो उत्तम पुरुष की जो धातु है उसको हम उपयोग करके हम वाक्य को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्तम पुरुष को समझें, और विस्तृत रूप से हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देख लेते हैं और क्या है उसको चर्चा करके फिर हम आगे फिर आप सभी को बताएंगे। विस्तृत रूप से कारक में या क्रिया परिचय हम करेंगे, उसमें बताएंगे। संक्षिप्त में आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे लिखा पुरुष तालिका। पुरुष तालिका मतलब है कि प्रथम पुरुष में हम अन्य पुरुष की चर्चा किए हमने ऊपर। सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया कि प्रथम पुरुष में सभी शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है, और सभी शब्द रूप अन्य पुरुष में भी गिनती की जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, सहतोते, सातेता और तत्तेतानि। ऐसे यहाँ पे बालकः बालको बालकः बालकाः, रामः रामो रामाः, कृष्णः कृष्णो कृष्णाः, घनश्यामः घनश्यामो घनश्यामाः, विभिन्न प्रकार के लता लते लता, बालिका बालिके बालिका, फलम फले फलानी, किसी भी प्रकार के शब्द रूप का यहाँ पे प्रयोग करके और हम वाक्य बना सकते हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, और इसमें हम प्रथम पुरुष वाले ही धातु रूप लगाएंगे। जैसे पठति गच्छति भवति, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लिखति लिखत लिखन्ति, चलति चलतः चलन्ति। इस प्रकार से हम यानी प्रथम पुरुष का जो है धातु रूप, एक वचन का शब्द है तो एक वचन का, द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन का, और बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन का, यानी जिस वचन में हमें वाक्य को बनाना होगा उसी वचन का हम धातु रूप और शब्द रूप हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक को निर्देश देना है, एक को बताना है, तो हमें एक वचन लाना है। दो लोगों के लिए, दो वस्तु व्यक्ति के लिए द्विवचन का प्रयोग करना है, धातु रूप शब्द रूप दोनों ही। यानी जो शब्द होता है जिस वचन का, उसी वचन का हम धातु रूप भी हम लाते हैं, और उसी पुरुष का यानी धातु रूप भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको सामान्य रूप से समझाया। नीचे लिखा है मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, यानी
युष्मद शब्द रूप का जो प्रयोग है वो हम सिर्फ मध्यम पुरुष में ही कर सकते हैं, इसमें और कोई भी शब्द रूप प्रयोग नहीं हो सकता है। और आगे लिखा है अस्मद, अस्मद शब्द रूप है अहम आवाम वयम, ये जो है उत्तम पुरुष है। तो कहने का मतलब यह है कि मध्यम और उत्तम पुरुष के लिए आरक्षित पुरुष है ये, यानी मध्यम पुरुष में युष्मद का ही प्रयोग करेंगे और उत्तम पुरुष में अस्मद का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश दिया गया। आगे हम आपको बताएंगे पुरुष, प्रथम पुरुष के जो उदाहरण है वो किस प्रकार से आगे देखते हैं। प्रथम पुरुष के लिए थोड़ा विस्तृत जानकारी दिया है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे क्रिया में, क्रिया का परिचय पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे और वो सारे जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा है प्रथम पुरुष के उदाहरण, यानी प्रथम पुरुष का उदाहरण जो इस प्रकार से बालकः बालको बालकः, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इस प्रकार से लिखा है। छात्रः छात्रो छात्राः, सह तौ ते कह कौ के, ये जो है सिर्फ पुल्लिंग का शब्द है, इसमें जितने भी शब्द है वो पुल्लिंग का है। बालिका बालिके बालिकाः, छात्रा छात्रे छात्राः, सा ते ताः और का के काः। कहीं कहीं पे इसमें हिंदी में संकेत किया गया है कि इसका हिंदी में अर्थ ये है, और ये हिंदी में इसलिए अर्थ यहाँ पे संकेत किया गया कि उन शब्द रूपों का जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में शब्द रूप प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अर्थ बताना जरूरी है। तो इसीलिए ब्रैकेट में अर्थ भी दिया गया, आप सब समझ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का जो भी शब्द है उसको हम देख लेते हैं। यानी जितने भी है प्रथम पुरुष के, ये पुल्लिंग का हो स्त्रीलिंग का हो नपुंसकलिंग का हो, ये सभी जो है ये अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किया जाता है, ये सभी शब्द रूप। आगे हम देखते हैं नपुंसकलिंग का शब्द कौन कौन सा है, कौन कौन सा शब्द रूप दिया गया है। जिस प्रकार से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का शब्द रूप है उसी प्रकार से नपुंसकलिंग है। फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, तत् ते तानि, किम के कानि। इस प्रकार से तत् और किम शब्द रूप जो है ये जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंग में है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में इसका अर्थ भी बताया गया है। यानी कहने का मतलब ये सभी जो है अभी जो शब्द का चर्चा किए हैं, अभी जो शब्द रूपों का चर्चा किए हैं, ये सभी शब्द रूप सभी विभक्ति में होते हैं। और विस्तृत रूप से जब हम शब्द रूप तालिका देखेंगे तो शब्द रूप में हमें पता चल जाएगा ये सभी पूर्ण रूप से शब्द रूप ही है। इन सभी को सिर्फ यहाँ पे निर्देश दिया है, सिर्फ बताया है कि ये सभी अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द रूप है जिसको हम अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को आज बताया कि पुरुष का मतलब क्या है, पुरुष का परिचय क्या है। पुरुष का परिचय सिर्फ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ही नहीं है, इसमें धातु रूप शब्द रूप दोनों का ही संयोग है। दोनों को ही हम अनुवाद बनाते समय पुरुष निर्धारण करते हैं, दोनों ही प्रयोग करके अनुवाद हम बनाते हैं। सिर्फ धातु से ही या सिर्फ शब्द रूप से ही अनुवाद नहीं बनाया जा सकता है, और सिर्फ धातु रूप को ही हम पढ़ करके हम पुरुष निर्धारण नहीं कर सकते हैं। धातु रूप में सिर्फ निर्देश मात्र दिया गया है, और शब्द रूप को हम उपयोग करते हुए इस प्रकार से प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किसी भी लकार में हम प्रयोग कर सकते हैं। सभी लकारों में नियम यही रहेगा, लकार परिवर्तन होने से समय परिवर्तन हो जाता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, यानी सभी कालों का जो क्रिया है वो बदल जाया करता है। विशेषता यही है। बाकी विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। फिर अगले चैप्टर में क्रिया पे जब चर्चा करेंगे तब। आज के लिए इतने ही। कारक पढ़ने के लिए, संस्कृत में अनुवाद पढ़ने के लिए ये सभी जानकारी जरूरी है। सभी को ये चीज समझना जरूरी होता है कि किस प्रकार से हम पुरुष वचन लिंग विभक्ति इत्यादि का हम परिचय कर पाएंगे। तो ये परिचय करके रखना, इन सभी को समझ करके रखना जरूरी होता है। और अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विषय अगर सही प्राप्त हो रहा हो आप सभी को तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में।